हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 3। जी हाँ गाइज, हालांकि इस लेक्चर में मैं काफ़ी लेट हूँ, ये 3rd लेक्चर लाने में मैं काफ़ी लेट हो गया गाइज। वो इसलिए कि मैं अभी घर से बाहर आया हूँ, सब सेटअप कर रहा था, ठीक है, इसीलिए काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी, इसीलिए बीच में वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन अब से काफ़ी लड़कों के फ़ोन आ रहे थे जो मेरा कोर्स ज्वाइन किए हैं, उन लोगों के काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि सर जी आप वीडियो डालो, ठीक है। तो आज से मैं रेगुलर हो चुका हूँ, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का रेगुलर वीडियो मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आपका टाइम पे कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। गाइज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गाइज देखिए, अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ा सा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब चर्चा किया था, ठीक है। तो आई होप आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और अगर आप अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, यानी पीछे हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं इस आप लोग का यानी लेसन 3 जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन का, तो अगर आप अभी तक उन लेक्चर्स को, उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें काफ़ी आपके समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखिए यह क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 3 मार्क या कभी कभी आप लोग के 5 मार्क में भी पूछ देता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, टिप्पणी लिखो अथवा व्याख्या करो, ऐसे यह क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे कि हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एनोड के रूप में कैसे यूज करेंगे और कैथोड के रूप में कैसे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, ये तो आप पिछले लेक्चर में ही जान गए होंगे। पिछले लेक्चर के अंत में हमने देखा था कि इसका हम एनोड और कैथोड के रूप में क्यों उपयोग करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। आप वीडियो को आगे देखते रहिए, आगे ये पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और गाइज अगर आप हमारा अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किए तो मैं बता दूं कि अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको वीडियो लेक्चर तो आपको यूट्यूब पे या हमारी एप्लीकेशन जो है नीलेश क्लासेस, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो तो आपको सारा का सारा बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। केवल गाइज मैंने ये सारी चीज़ें लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश मैथ सारे सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स एकदम बेस्ट क्वालिटी में तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो उसी के लिए अब मैं बता दूं कि पेमेंट लेता हूं 499 499 रुपये। तो अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से बाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बाई करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये लिख दीजिए नंबर 85 42 86 64 46, ठीक है। इस नंबर पे आप सीधे कॉल कर लीजिएगा। देखिए ये व्हाट्सअप नंबर भी है, लेकिन व्हाट्सअप नंबर करेंगे तो काफ़ी सारे लोग करते हैं मैसेज, इसीलिए रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो उससे अच्छा अगर आपको नोट्स लेना ही लेना है और काफ़ी ज़रूरत है आपको मुझसे बात करने की, तो आप सीधे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। 85 42 86 64 46 ये नंबर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। क्लियर है। आप हमारी ऐप से सीधे हमारा कोर्स बाई कर सकते हैं और अगर बाई करने में कोई दिक्कत आ रही है या पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। अभी मैंने बोला कि यह 5 नंबर में या 3 नंबर में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप अच्छे से पढ़ें। देखिए यहाँ पे मैं एक आपको फिगर दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो चीज़ है यही आप लोग का एक तरह से समझिए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। देखिए इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम 60 में, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको 60 में हम SHE लिखते हैं, ठीक है, SHE, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और 60 में हम इसको SHE से प्रदर्शित करते हैं। तो SHE देखिए यही आप लोग का SHE है, ये जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है इसी को हम SHE बोलते हैं, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए यह कुछ इस प्रकार की ये एक मतलब कांच होता है, ठीक है, कांच की ये कुछ इस प्रकार की नली होती है जिसके अंदर ये प्लेटिनम की एक छड़ होती है, ठीक है। छड़ बोल ले, तार बोल ले, आपका मन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये प्लेटिनम का एक छड़ होता है, ठीक है, जिसके एक सिरे पर आप लोग देख सकते हो प्लेटिनम धातु की ही पन्नी लगी होती है। क्लियर है। और यह एक बर्तन में, ठीक है, एक बर्तन यानी पात्र में जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा होता है, उसमें इसको हम लोग इसका देखिए आंशिक कुछ भाग डुबो देते हैं। क्लियर है आपको।
इस प्रकार आप लोग का बनता है SHG मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखिए इसी का उपयोग हम एनोड के रूप में भी कर सकते हैं और कैथोड के रूप में। ठीक है, यह दोनों के लिए मतलब पॉसिबल है, सत्य है। ये कैसे होगा हम आगे देखेंगे, आप अच्छे से इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए यही मैं बताता हूँ इसका एनोड के रूप में हम कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि इसको यूज करते समय मैं बता दूँ कि इसका मतलब दाब, ठीक है, यहाँ दाब या इस विलयन की जो सांद्रता है या ताप है, सारी चीज़ें निश्चित होना चाहिए। क्लियर है आपको? तो देखिए जब हम एक बार यानी एक वायुमंडलीय दाब पर जब H2 गैस इस यहाँ से प्रवाहित करते हैं तो वह विलयन में आता है। तो विलयन में आने के बाद देखिए यह H2 गैस विलयन में आने के बाद क्या होता है कि H+ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, यह यहाँ आने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2H+ बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ यह एनोड की भांति कार्य कर रहा है। हमने देखा था, अगर आप डेनियल सेल पढ़े होंगे, ठीक है, पहले लेक्चर में हमने डेनियल सेल बताया था। हालांकि जो आप लोग का 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें से आप लोग का डेनियल सेल को हटा दिया गया है, लेकिन डेनियल सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए मैं उसको पढ़ाया हूँ। तो अब डेनियल सेल अगर आप पढ़े होंगे तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हमने उसमें देखा था कि जो जिंक की छड़ थी वो क्या कर रही थी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर Zn2+ बना रही थी और ये Zn2+ कहाँ चला जा रहा था? उस छड़ से विलयन में चला जा रहा था। क्लियर है, हमने यह देखा था। तो सेम इसी प्रकार देखिए यह जो इसी प्रकार की यह भी अभिक्रिया है। ठीक है, और यह हमने देखा था कि यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ यह क्रिया एनोड पर हो रही थी और यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा था। क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण हो रहा था। क्लियर है, तो यानी यहाँ एनोड पर यह क्रिया, ठीक है, यह एनोड के रूप में यह क्रिया होगी। क्लियर है, और कैथोड के रूप में कुछ यह क्रिया होगी। ठीक है, यह क्रिया क्या होगी कि देखिए जब यह H2 गैस आया, ठीक है, यहाँ पे आया तो यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2H+ बना लिया। अब क्या होगा कि चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इलेक्ट्रॉन तो इस विलयन में रह नहीं सकता, तो वह क्या होता है कि इस छड़ के माध्यम से, ठीक है, यहाँ एक तार जुड़ा था, इस माध्यम से इधर चला आता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज, इधर चला आता है। ठीक है, और इधर एक मतलब इधर क्या होता है कि एक छड़ होती है। ठीक है, वह क्या करता है कि मतलब जो विलयन से 2H+, ठीक है, मतलब यहाँ से निकल कर, ठीक है, यहाँ एक विलयन होता है, उस विलयन में से 2H+ निकल कर और इधर वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, उसको ग्रहण कर H2 हाइड्रोजन गैस बना लेता है। क्लियर है, हम आगे इसको समझेंगे, ये आगे का चीज़ है, इसलिए थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप यहाँ केवल ये समझिए, ठीक है, कि SHG की ये संरचना है। अगर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो ये चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे या लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चित्र बनाना पड़ेगा और इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कैसे आप चित्र बनाए हैं इसकी पूरी की पूरी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो व्याख्या आप कैसे करेंगे, चलिए एक शब्द में मैं आपको इसकी व्याख्या बोल देता हूँ। ठीक है, आप लिखेंगे, पहले तो चित्र बना लेंगे, या सबसे पहले ऊपर लिखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पोस्ट में SHG, उसके बाद चित्र बना लेंगे, उसके बाद इस तरह 2 कामा देकर लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे क्या कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी पोस्ट में आप SHG लिख सकते हो, में एक कांच की नली में, देखिए एक कांच की नली में, ठीक है, एक कांच की नली में एक प्लेटिनम, ठीक है, की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर, देखिए इसके एक सिरे पर, ठीक है, प्लेटिनम की पन्नी लगी होती है। प्लेटिनम की देखिए यहाँ पन्नी लगी हुई है। ठीक है, इस पर प्लेटिनम ब्लैक की लेप चढ़ी होती है, और इस पर क्या होता है कि प्लेटिनम ब्लैक यानी वही प्लेटिनम धातु होती है जिसमें कार्बन हो, उसी का लेप चढ़ा होता है। ठीक है, इससे 1 मोल HCl के विलयन में डुबो देते, मतलब इसको ये जो यह सिस्टम है इसको हम 1 मोल, ठीक है, 1 मोल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में क्या करते हैं कि डुबो देते हैं। क्लियर है आपको? इस पर 1 वायुमंडलीय दाब तथा, ठीक है, 1 वायुमंडलीय दाब, क्लियर है, मैंने यहाँ 1 बार, वही वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है तो वही 1 बार लिखा है। ठीक है, तो वही 1 वायुमंडलीय दाब
ठीक है, तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। यहाँ देखिए मैंने बोला, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। अगर इसको हम केल्विन में बदले तो क्या होगा? देखिए हम एक जानते हैं कि C = K-273, यह एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार इस डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में बदल सकते हैं, ठीक है। तो C हम लोग का 25 दिया है, तो यहाँ C की जगह हम 25 रख लेते हैं और =K और माइनस से 273 है तो 273, या अब देखिए ये 273 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस इसका चिन्ह है, ठीक है। तो 25 + 273 = K हो जाएगा, यानी K = क्या हो जाएगा आपका 25 + 273। अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 5 3 8, ठीक है, और ये 7 2 9 और ये 2 का 2, यानी 298 केल्विन। अगर केल्विन में हम देखें तो, ठीक है, केल्विन में हम लोग का ताप कितना हो जाएगा 298 केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड में आप लोग का तो 25 है ही, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इस पर, ठीक है, इस पर एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि इसमें, ठीक है, इसमें इस पूरे पात्र में ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, यहाँ एनोड पर ऑक्सीकरण, ठीक है, यानी अभी हम आगे देखेंगे, यहाँ ऑक्सीकरण होता है और यहाँ अपचयन होता है, ये दोनों अभिक्रियाएं होती है। अतः यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, यह एनोड और कैथोड दोनों की भांति व्यवहार करता है। इतनी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। देखिए शायद आपको ये मतलब पल्ले नहीं पड़ी होगी, ऊपर ऊपर चीज़ें उड़ रही होंगी, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हमारा नोट्स ले लीजिए, ठीक है। मात्र 499 499 रुपये क्या आएगा, और ये ऐसा नहीं कि आप लोग का पर मंथ, ठीक है, पूरे साल के लिए, ठीक है, पूरे साल के लिए फीस है मात्र 499 रुपये। इसमें आपको हर सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके अलावा लाइक काफ़ी लोग जो भी आप डिमांड करते हैं, लाइक काफ़ी लोग बोलते हैं लड़के, किसी ने बोला कि सर ये फिगर आप स्पीच बना दीजिए, तो मैंने फिगर आप स्पीच का भी एक अच्छा सा मतलब पूरा का पूरा PDF बना दिया लड़कों के लिए। किसी ने बोला कि सर जी आप थोड़ा सेंट्रल आइडिया पूरा बना दो, तो मैंने मतलब जितना भी आपका पोइट्री का सेंट्रल आइडिया सब लिखकर मैंने ऐड कर दिया। तो इस प्रकार मतलब नोट्स के अलावा जो भी लड़के मांग करते हैं वो भी मैं मतलब बनाता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को केवल नोट्स मिलेगा, नोट्स के अलावा आपको आगे चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसका सॉल्यूशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी 499 499 रुपये में। तो आप हमारा कोर्स हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से ज़रूर बाई कीजिएगा, ठीक है। और अगर बाई भी नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में लाइक NCERT का पूरा सॉल्यूशन फ्री में मिल जाएगा, वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं और उसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। क्लियर है आपको? तो आई होप आप लोग को SHG क्लियर हो गया होगा कि SHG क्या होता है। अब चलिए हम थोड़ा इसका देख लेते हैं, ठीक है, मानक जिसको हम SHG यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसका उपयोग देख लेते हैं एनोड के रूप में, ठीक है, कि इसका उपयोग हम एनोड के रूप में कैसे करते हैं। तो यहाँ आप इस फिगर को थोड़ा देखिएगा, ठीक है, इस फिगर को आप देखिएगा, देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में, इस फिगर को आप थोड़ा देखिए यहाँ हम लोग का जब हम डेनियल सेल पढ़े तो यही सेम संरचना थी। यहाँ कापर की छड़ थी, ठीक है, और यहाँ जिंक की छड़ थी। यहाँ हमने देखा था जिंक की छड़ थी, आप स्क्रीन पे फिगर भी देख सकते हो डेनियल सेल का, ठीक है, यहाँ जिंक की छड़ थी। क्लियर है? यहाँ क्या थी? जिंक की छड़ थी। अब देखिए यहाँ यह मतलब यहाँ एनोड था और यह कैथोड था, हमने देखा था। तो यहाँ एनोड के जगह हम जो जिंक की छड़ है उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, और उसके जगह हम SHG लगा दे रहे हैं और इसका उपयोग यानी SHG का उपयोग कर रहे हैं हम एनोड के रूप में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अब देखिए इसकी व्याख्या हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला देखा था, जी हाँ गाइस, हमने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला देखा था ई सेल का, ठीक है, हमने देखा था यानी सेल विभव, ई सेल इक्वल टू होता है, ठीक है, ई रेड माइनस ई ऑक्स। इसका मतलब क्या है? ई सेल इक्वल टू ई रेड, मतलब ई रेड कहने का मतलब अपचयन विभव, ठीक है, और यहाँ ई ऑक्स यानी वही ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, यानी जो सेल विभव होता है, सेल विभव इसका मतलब है सेल विभव इक्वल टू अपचयन विभव माइनस
OX मतलब ऑक्सीडेशन और RED मतलब रिडक्शन। तो रिडक्शन यानी अपचयन और OX मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीकरण। तो जो सेल विभव होता है वह अपचयन विभव और माइनस ऑक्सीकरण विभव, यानी अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है सेल विभव। तो यह हो जाएगा ऑक्सीकरण विभव। ये हमने देखा था। तो हमने जब देखा था ये फार्मूला हमने देखा था पिछले लेक्चर में, हम ये फार्मूला देख चुके हैं, ठीक है, कि ई सेल इक्वल टू ई रेड माइनस ई ओ एक्स, ठीक है। ये ई ओ एक्स ऑक्सीडेशन को प्रदर्शित करता है और ई रेड रिडक्शन को प्रदर्शित करता है, यानी ये अपचयन को प्रदर्शित करता है, यह ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है। क्लियर है आपको? हम पीछे के लेक्चर में इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक उन्हें नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए हमने वहाँ देखा था कि सेल विभव जो होता है, यह सेल विभव, इसको सेल विभव बोलते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन विभव का अंतर होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण या मतलब अपचयन, जो भी हम पहले बोल रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है, ठीक है। जब अंतर होता है तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे इस अंतर से क्या होगा कि हमें, ठीक है, इस अंतर से हम ऑक्सीकरण व अपचयन विभव का अलग अलग मान नहीं बता सकते। और इसी समस्या के निवारण के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHG का उपयोग करते हैं। शायद यहाँ आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर है आपको? अब देखिए एक बार मैं और बताता हूँ आपको। अगर आप लोग के मतलब न्यूमेरिकल में दे दे कि ई सेल आप लोग का 5 है, ठीक है, ई सेल 5 है, तो ई रेड का मान निकालिए। अब देखिए, और ई ऑक्स आप लोग को दिया ही नहीं है, ई ऑक्स भी नहीं दिया है, केवल ई सेल दिया है। तो केवल ई सेल का अगर मालूम रहे, यानी सेल विभव का मान मालूम रहता है, तो आप मतलब इसमें से कोई एक पूछे तो उसका मान नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब इसलिए कि नहीं निकाल पाएंगे, ई सेल के साथ साथ अगर इसका मान दिया होता ई ऑक्स का तो हम ई रेड का मान निकाल लेते, लेकिन हमें केवल इसका मान दे दिया है, सेल विभव का मान हमें 5 दे दिया है और ई रेड का मान पूछ रहा है। चूँकि ई रेड का मान पूछ रहा है तो हमें ये भी मालूम रहना चाहिए, तभी तो ये निकल पाएगा। तो इसी समस्या के निवारण के लिए हम SHG का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, अब देखिए ई सेल इक्वल टू ई रेड माइनस ई ओ एक्स, ऑक्स हो गया। अब देखिए हम जानते हैं, और SHG का मैं बता दूं कि SHG का हमेशा मान 0 होता है। जी हाँ गाइस, SHG का जो मान होता है हमेशा क्या होता है कि 0 होता है। क्लियर है आपको? ये अभी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग का दे दे कि ई सेल हम लोग का 5 है, ई सेल 5 है, तो हमें ई रेड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ई ऑक्स के जगह, ई ऑक्स मतलब यह ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, ठीक है। तो हम SHG का उपयोग एनोड के रूप में कर लेंगे, यानी इसके जगह हम SHG लिख सकते हैं, ESHG, यानी इसके जगह हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ठीक है, ई सेल। तो यहाँ देखिए ई सेल हम लोग का 5 इसका मान दिया तो 5 रख लेते हैं, बराबर ई हम लोग का ये रेड दिया है तो रेड, और माइनस SHG, ESHG के मान हम जानते हैं कि हमेशा 0 होता है, तो यहाँ 0 रख लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का ई रेड इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर है आपको? तो इस तरह हम मान मालूम कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसका उपयोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एनोड के रूप में यूज। देखिए यहाँ पे हम क्या किए कि एनोड के जगह जो हम लोग डेनियल सेल पढ़े थे, जिंक की जहाँ छड़ थी, वहाँ हम इसको मतलब SHG लगा लिए। SHG लगाने के बाद देखिए क्या होगा, ठीक है, कि यहाँ देखिए जब हम एक निश्चित ताप तथा दाब पर, ठीक है, तथा एक निश्चित इस विलयन की सांद्रता पर, ठीक है, जब यहाँ हम हाइड्रोजन गैस इसमें हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो प्रवाहित करने के बाद क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस जब यहाँ आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर 2H+ बना लेगा और इस विलयन में मिल जाएगा। अब देखिए चूँकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस विलयन में नहीं रह सकते, तो यहाँ इस प्लेटिनम के छड़ पे आ जाते हैं, ठीक है, और यह क्रिया होती रहती है, प्लेटिनम की छड़ पे आते रहते हैं, और इस प्रकार यह धातु की छड़ होती है, इस धातु की छड़ से होते हुए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है इधर आने लगते हैं, और इधर आने के बाद क्या होता है, ठीक है,
कि सेम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ आने लगते हैं। और विलयन से ये हम लोग का इधर कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, तो विलयन कहने का मतलब कि यहाँ Cu2+ और SO4- यहाँ आयन के रूप में होता है विलयन। तो यहाँ Cu2+ जो होता है यहाँ से आता है, और इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन आया वो दोनों मिलकर कॉपर धातु बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ आपका वही यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ आपका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए मतलब यहाँ H यानी एक तरह से यहाँ आयन देखें तो 0 है, आयनों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ देखिए आयनों की संख्या घट रही है। तो जहाँ आयनों की संख्या बढ़ती है वहाँ ऑक्सीकरण होता है, और जहाँ आयनों की संख्या घटती है वहाँ अपचयन होता है। क्लियर है? तो हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग एनोड के रूप में हमने यहाँ कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसका बेसिक यहाँ ये जो चीज़ है मैंने तो बता दिया, लेकिन एक बार और इसको अच्छे से डिफाइंड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ अगर हम लोग को दिया रहे कि चूँकि हम लोग का अगर ई सेल इस तरह मालूम रहे कि ई सेल इक्वल टू हम लोग का अगर है ई रेड मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन मीन्स इसको हिंदी में अपचयन बोलते हैं, माइनस EOX ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। क्लियर है? इस प्रकार देखिए अगर हम यहाँ हम एनोड के रूप में हमने उपयोग किया SHG का, तो एनोड हम लोग का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण हम लोग का यही हो रहा था, तो इसके जगह हम SHG यूज कर लेते हैं। तो इसलिए ई सेल इक्वल टू हम लोग का फार्मूला बनकर आएगा, ई सेल इक्वल टू ई रेड माइनस EOX के जगह हमने यहाँ जो ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक की छड़ पर डेनियल सेल में जो हमने देखा था, यहाँ हम SHG लगा लिए, तो यहाँ ESHG हम यूज कर लिए, ठीक है। और चूँकि ESHG का मान हमेशा 0 होता है, तो हम लोग का ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेड माइनस SHG का मान 0, यानी ई सेल हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा, ई रेड के बराबर हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो आई होप आप लोग ये नोट्स लिए होंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एनोड के रूप में उपयोग, ठीक है। अब चलिए इसका उपयोग हम थोड़ा एनोड के रूप में हमने देखा, तो इसका अब उपयोग एक बार कैथोड के रूप में देख लेते हैं। यानी यहाँ हम जिंक की छड़ रहने देते हैं और ये कॉपर की छड़ को हटाकर यहाँ हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ लगाने के बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। ओके गाइज, तो चलिए अब हम देख लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कैथोड के रूप में। देखिए यहाँ चूँकि इसको कट कर देता हूँ, कैथोड लिखना चाहिए, ठीक है, कैथोड, ठीक है, क्योंकि एनोड के रूप में तो हमने अभी देख लिया, ठीक है। तो देखिए अब हम कैथोड के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एनोड की जो जिंक की छड़ थी उसको हम सेम इसी प्रकार रहने देते हैं जो हमने डेनियल सेल में देखा था। अब यहाँ जो हम लोग की कॉपर की छड़ थी उसको हटाकर, ठीक है, यानी कैथोड वाली जो छड़ थी उसको हटाकर उसके जगह पर हम यहाँ SHG लगा देते हैं, ठीक है। अब SHG लगाने के बाद देखते हैं तब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो जिंक हमने शुरू में डेनियल सेल में पढ़ा था कि जिंक क्या होता है कि जिंक जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ बना लेता है, और Zn2+ जो होता है वो विलयन में आने लगता है, ठीक है, विलयन में आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वह तार के माध्यम से इधर ऊपर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हम H2 गैस इसमें प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो वह चूँकि मतलब इससे मिल जाती है और 2H+ वहाँ पे मतलब यहाँ विलयन में आ जाता है, ठीक है, 2H+ वो बना रहता है पहले से ही, ठीक है। अब देखिए वो जो 2H+ होता है इस विलयन में से वो यहाँ आकर और इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन आता है उसको ग्रहण कर कर, ठीक है, वह H2 गैस बना लेता है, ठीक है। और फिर वह H2 गैस इस माध्यम से वापस भी निकल जाता है। क्लियर है आपको? जिस प्रकार आवश्यकता होगा रहने की यहाँ पे आवश्यकता हो तो रह जाता है, और निकलने की आवश्यकता हो तो यहाँ से निकल भी जाता है। तो इस प्रकार हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कैथोड के रूप में करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो आप ये फिगर बना दीजिएगा और ये अभिक्रिया लिख दीजिएगा बस, और ये थोड़ा सा ये जो नीचे ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसको लिख दीजिएगा, आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका मतलब एग्जाम में आए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैथोड के रूप में उपयोग कैसे करेंगे, तो बस ये जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, बस इतनी चीज़ें आप कर दीजिएगा, आपका सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। कोई ज़्यादा व्याख्या मतलब हिंदी उंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये होता है ये होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको फुल मार्क मिल जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ।
तो इस तरह हम इसका उपयोग कर लेते हैं और इसका समीकरण आप लोग यहाँ देख सकते हो। पीछे हम काफ़ी सारी चीज़ें समझ गए होंगे, तो इस पर और डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए अब देखिए, चूँकि ई सेल इक्वल टू ई रेड माइनस ई ऑक्स होता है। ठीक है, ई रेड यानी रिडक्शन इन अपचयन, और अपचयन हम लोग का यहाँ कैथोड पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे हमने SHG लगा लिया है, ठीक है, यानी कापर की यहाँ छड़ होती थी पहले, लेकिन यहाँ हमने अब SHG लगा लिया है, तो हम ई रेड की जगह यहाँ हम ESHG लिख देंगे। ठीक है, ESHG क्या प्रदर्शित करता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू ESHG, ई रेड के जगह पे हो जाएगा, क्योंकि ई रेड हमने हटा दिया है। ठीक है, यानी जो यहाँ पे हम लोग कापर की छड़ थी उसको हमने हटा दिया है और उसके जगह पे हमने देखिए ESHG लगा दिया है। ठीक है, तो ESHG लगा देंगे। ESHG प्रदर्शित करता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ठीक है, और माइनस ई ऑक्स है, तो ई ऑक्स का ई ऑक्स रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई सेल इक्वल टू ESHG, SHG का मान हम जानते हैं कि हमेशा 0 होता है। ठीक है, और माइनस ई ऑक्स, तो ई ऑक्स का उसी तरह, यानी ई सेल इक्वल टू अब ये 0 का 0 और ये माइनस ई ऑक्स हो जाएगा। और यहाँ पे एक तरह से बोलो तो ये भी फार्मूला बनकर आ जाएगा जब हम SHG का उपयोग कैथोड के रूप में करते हैं, तो ये आता है आप लोग का, मतलब ये एक तरह से फार्मूला भी इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल पे आप लोग के काम आता है। ठीक है, तो आप लोग मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आगे के वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जी हाँ गाइस, निर्नष्ट समीकरण, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के थ्रू। तो अगले लेक्चर में हम निर्नष्ट समीकरण पढ़ेंगे। और गाइस, मैं जितने भी मेरे पेड मेंबर यानी जितने लोगों ने भी मेरा कोर्स बाई किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार निर्नष्ट समीकरण पहले ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे वीडियो लाऊँगा। ठीक है, तो आप देखिएगा और मतलब अच्छे से समझ में आएगी, और वीडियो देखने के बाद भी एक बार और पढ़ लेना। ठीक है, देखिए एक एक टॉपिक को आप कई बार पढ़ो, जिससे वह टॉपिक एकदम आपके मतलब समझ में आ जाए, एकदम क्लियर हो जाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो रहने देते इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में निर्नष्ट समीकरण के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।